हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। इससे पहले हमने एमसीक्यू किए थे, जो उसके लिंक आपको वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। फिर भी अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इससे जो जितने भी टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, संख्याओं के जो प्रकार हैं, जनरली हमारा जो EMRS का एग्जाम है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो 10 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा सभी के, 10 नंबर का वहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी नंबर सिस्टम वाला पार्ट इंक्लूड होगा। तो दोनों तरफ आपको प्रॉफिट है कि आप किसी भी इस टॉपिक को एक बार कर लोगे तो दोनों में आपके काम आएगा, टीजीटी मैथ्स वालों के लिए। जबकि जो कॉमन पेपर है हमारा 80 नंबर का कॉमन पेपर होगा, उसमें से 10 नंबर की मैथ्स आएगी जो सभी के लिए होगी, सभी के लिए कॉमन होगी, चाहे वो टीजीटी मैथ्स और टीजीटी हिंदी हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। उसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स की। देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। हाँ, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब किसके काम आती है? गिनती के काम में आती है। हमारी डेली लाइफ में जो भी हम जो हमारी वस्तुएं होती हैं, जो भी कोई चीज है, उसकी काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। किसी भी चीज को हम ये नहीं कहते हैं कि वो 0 है, ठीक है ना। काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? गिनती हमेशा 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। कहाँ तक जाती है? अनंत तक, क्योंकि संख्याएं अनगिनत है, अनंत है। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में आप ये ध्यान में रखना कि जिसमें जीरो शामिल होता है। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे होल नंबर्स भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? जीरो शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में हम बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या को कहा जाता है इंटीगर। इंटीजर नंबर्स होते हैं ये, पूर्णांक संख्या इसको कहा जाता है। तो पूर्णांक संख्या में जब हमने पूर्ण संख्या की कहा कि पूर्ण संख्या 0 से 1 2 एंड 3 टू इनफाइनाइट, तो जब पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। धनात्मक ऋणात्मक में प्रदर्शित कब किया जाता है? नंबर लाइन आप जानते होंगे, एक संख्या रेखा होती है जिसमें मिड पॉइंट क्या होता है? 0 का, और इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा? बाई तरफ होगा, इसमें सॉरी दाई तरफ क्या होगा? 1 2 3 टू इनफाइनाइट, यानी पॉजिटिव वैल्यूज होगी जो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। और इसके लेफ्ट हैंड साइड LHS में नेगेटिव वैल्यू होगी जो कहाँ तक रहेगी? माइनस इनफाइनाइट तक, जैसे -1 -2 -3 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इस तरह से वो संख्याएं जिनमें 0 और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं शामिल होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास नंबर्स हैं -3 -6 -11 एंड 0। तब आपको बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन कौन सी संख्या है जो पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या है, माइनस टर्म्स है, और ये 0 है जो संख्या रेखा के बीच में होता है, ठीक है। इस प्रकार से संख्याएं क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। नेक्स्ट, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर्स, इनको कहा जाता है। रेशनल नंबर्स होते हैं ये। तो रेशनल नंबर्स की बेसिकली बात यह है यहाँ पर सीधी सी कि जितनी भी हमारी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं होती है वो सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे, और इन संख्याओं को हम जो है P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो हमारा हर में जो वैल्यू होगी, नीचे हर जो होता है हमारा संख्या का, भिन्न का, उसमें जो हर की वैल्यू होगी वो किसके नॉट इक्वल टू होगी? 0 के नॉट इक्वल टू होगी, ठीक है। और जो P और Q बिलोंग्स टू होंगे यहाँ पर इंटीजर्स, ठीक है। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पर सीधी सिंधी परिभाषा है परिमेय संख्याओं की, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर एक कंडीशन होती है आपकी कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो Q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी, और साथ में जो P और Q होंगे वो क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी, इंटीजर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2/3 -1/10, इसी तरह 3 -6 0। तो ये सब क्या है? पूर्ण संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? एक परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको हम क्या है? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है।
इन्हीं का कॉन्सेप्ट आगे शांत और अशांत दशमलव से हम पहचान लेंगे। आगे जब शांत और अशांत दशमलव संख्याओं के प्रकार अभी पढ़ेंगे तो वहां पर ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। अब आती है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास √4 है, ठीक है ना, तो इसका 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, कितना आता है 2। तो ये एक अपरिमेय संख्या न करके क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि यहाँ पर देखो आप इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। 2 में किसका डिवाइड कर रहे हैं, 1 से, तो कितना आ रहा है 2। बट इसी की जगह अगर √2 होता तो क्या आप 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? नहीं ना। तो यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसे अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के रूप में यहाँ पर हमने देखा कि अपरिमेय संख्याओं को भी आप p/q के रूप में व्यक्त करते हो, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये सॉरी, इनको परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, p/q के रूप में। जबकि अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है जो कि परिमेय संख्याओं के लिए है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं परिमेय संख्याओं के। पाई, जो पाई की वैल्यू होती है वो भी एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, बेसिकली 22/7। ओके, और अगला होता है जैसे कि यहाँ पर इसको आप इससे डिवाइड करो तो ये 3.14 आगे भी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अशांत अनावर्ती, क्योंकि यहाँ पर नंबर रिपीटेड नहीं होंगे। इसी तरह √3, √2, ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है सम और विषम संख्या। आप जानते होंगे सम होता है इवन नंबर और विषम होते हैं ऑड नंबर्स। तो इवन और ऑड नंबर हमने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। क्या होती है वो, सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, हाँ इसमें 0 भी शामिल होता है, 0 एक सम संख्या होती है। 10, ओके। इसकी जगह विषम संख्या की बात करें, ऑड नंबर्स की हम यहाँ पर बात करें, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 0 तो डिविजिबल था, तो 0 हमने किस में काउंट कर लिया, इवन नंबर्स में, सम संख्याओं में। अब हम बात करते हैं 1 की। क्या 1 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है? 1 में 2 को जब डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली यहाँ पर इसमें पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। तो ये क्या होगी, एक ऑड नंबर होगी। 2 कंप्लीटली डिविजिबल है, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, और ये अल्टरनेट चलता जाएगा। ठीक है ना, तो वो संख्याएं जो सम संख्या होती है वो विषम संख्या नहीं हो सकती है, और जो विषम होती है वो सम नहीं हो सकती है। तो दोनों एक दूसरे से अलग है। बस सम में ध्यान में रखना आप कि सम संख्या में 0 भी शामिल होता है, जबकि विषम में ऐसा कुछ नहीं है। अभाज्य संख्या की हम बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, अभाज्य अभाज्य संख्या होती है जिनमें जनरली प्राइम नंबर्स की हम बात करें तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्या इनको कहा जाता है। एग्जाम में इन्हीं से संबंधित कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर आता है तो अभाज्य संख्या से जरूर आएगा क्वेश्चन। अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स में लिख रहा हूँ, 3, 8, 11, 13। तो आप इनमें चेक कीजिए, इनमें से कौन सी संख्या है जो एक तो 1 से डिविजिबल हो और एक खुद स्वयं वह संख्या उससे विभाजित हो। तो यहाँ पर हम 3 को चेक कर रहे हैं, जैसे कि ये 1 से भी डिविजिबल है। सभी संख्याएं जनरली 1 से डिविजिबल होती है, चाहे वो कोई भी हो, सम हो या विषम हो। बाकी ये एक के अलावा जो है स्वयं यानी 3 से भी विभाजित है। जबकि 8 को हम चेक कर रहे हैं, ये 1 से तो डिविजिबल है ही, साथ में 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है और 8 से भी है। तो ये एक से ज्यादा संख्याओं से विभाजित है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। और अभाज्य संख्या वही होती है, का मतलब नहीं होगा, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक या उस संख्या स्वयं का भाग जाए तो वह अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 11 को हम चेक करते हैं तो 11 में भी क्या है, एक तो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है और इसके अलावा 11 से भी है। इसी तरह 13 की बात करें तो 1 एंड 13 से यह कंप्लीटली डिविजिबल है। या फिर इसका यह होता है कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर्स हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। जैसे हमारे पास है 17, तो इसके 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर्स कौन कौन से, 1 × 17। जबकि इसके अलावा हम बात करें 8, तो 8 में क्या क्या आता है, 1, 2, 2 एंड ×2। तो इसके कितने, एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी,
ये होगी एक भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट हम यही क्लियर कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या में तो क्या होता है कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं से विभाजित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अभाज्य संख्याओं के। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो इस तरह से सभी क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह होता है, एग्जाम में आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो है 2। ठीक है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी अभाज्य में वो सब क्या होंगी, विषम होंगी। इसके अलावा जितनी भी होंगी ना वो सब क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 2 जो है सबसे छोटी के साथ साथ सम अभाज्य संख्या भी होती है, क्योंकि 2 के अलावा जितनी भी हम संख्याओं की बात करें वो सब आगे इनफाइनाइट तक कितनी होंगी, विषम संख्या होंगी। क्या होंगी, वो ऑड नंबर्स होंगी। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याओं से संबंधित एक और यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जैसे जनरली कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें अभाज्य युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभाज्य युग्म। तो अभाज्य युग्म वाली संख्या क्या होती है उनको हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3 और 5, तो क्या एक अभाज्य युग्म है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जैसे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो जिसके भी जिन संख्याओं के, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है वो अभाज्य संख्याएं होती है। इसी तरह 11 और 13 है, तो यह भी एक अभाज्य संख्याओं का युग्म है, जोड़ा है, पेयर है, प्राइम नंबर्स का पेयर है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 और 13 के बीच का 2 है। इसके अलावा हम बात करें जैसे 7 और 11, तो इनके बीच डिफरेंस 2 नहीं है, बट ये अभाज्य संख्याएं तो है, लेकिन इसे हम अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यह क्या होंगे, एक अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। भाज्य संख्या की बात कर रहे थे कि भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य के बारे में तो हमने देख लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अब भाज्य संख्या की हम बात करें तो भाज्य संख्या में ये जैसे यहाँ पर आपके पास नंबर्स हैं 6, 4, 7, 3 नंबर्स है हमारे पास। इसमें हम चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स जो है वो खुद स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित है। तो हम 6 को चेक करते हैं। 1 से तो ये सारे नंबर डिविजिबल है। इसके अलावा 2 6 में डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इसके अलावा ये खुद 6 से तो डिविजिबल है, यानी कि स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी जो संख्या विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। इसे कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब 4 को चेक करते हैं तो 4 भी इसी तरह 1, 2 एंड 4, यानी एक तो स्वयं ये संख्या है 4 और इसके अलावा ये अन्य संख्याओं से भी विभाजित है। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जबकि हम 7 को चेक करते हैं, ये स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, एक क्या होगी, एक अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं के उदाहरण हम ले लेते हैं। 4, 6, 8, 9, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसके अलावा एक और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या न तो भाज्य है न अभाज्य। तो ऐसा एक ही नंबर होता है जो 1 है, वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। ये ध्यान में रखना आप, एक न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और समअभाज्य संख्या जो भी 2 होती है। इसके अलावा भाज्य संख्याओं, जो अभाज्य संख्याएं होती है उनमें 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो विषम होंगी। देखिए आप, 3 भी विषम है,
पांचवी विषम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, 11 भी है। तो आगे हम आज इस यहाँ तक इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी टाइप ऑफ नंबर्स आपके बच रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपका ये नंबर सिस्टम से टाइप ऑफ नंबर्स वाला जो पार्ट होता है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.